अमिताभ बच्चन साहब, जय जी ने उनको थैला दे, बोले जाओ हरी धनिया नींबू का आधा प्याज तुम लेके आओ, अब भाजी वाजी तुम लाया करो, सुबह जाना चाहिए तुम्हें मार्केट। आ गए मार्केट में, अब सब्जी वाले जमीन पे बैठे हैं, तो अमिताभ बच्चन वहां आते हैं, भैया ये नींबू कैसे दिया भाई? कमाल है, तो सुन नहीं रहे। अरे भैया मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये नींबू, हाँ ये कैसे दिया आपने? हे साला तुमको पूछता है, मैं अमिताभ बच्चन बलधर में शय बच्चन, तुम्हारी दुकान के सामने खड़े होकर नींबू का भाव पूछता, तुम साला भाव खाता है। अरे भैया देखिए, मैं नींबू खरीदना चाहता और ये बता नहीं रहे, क्या पूछ के बताइए ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, किसी ने बोला भाई क्यों नहीं बता रहे उनको भाव? अरे उनको बता के फायदा नहीं है, लंबे बहुत हैं, उनको बोलो झुक के देखा नींबू नहीं संतरा है। एक आदमी देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। घर के अंदर घुसते ही उसके बेटे ने पूछा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा 100 रुपए। बेटा बोला, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही आदमी आग बबूला हो गया। तो तुम इसलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या कोई ऊटपटांग चीज खरीद सको? चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। ये सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वो भागते हुए अपने कमरे में चला गया। आदमी का गुस्सा शांत होने पर वो अपने बेटे के कमरे में गया और बोला, बेटे सॉरी, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, ये लो तुम्हारे 50 रुपए। बेटे ने झट से उठकर अलमारी से कुछ सिक्के निकाले और गिनने लगा। अब आदमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया, बोला जब तुम्हारे पास पैसे ऑलरेडी थे तो तुमने मेरे से क्यों मांगे? बेटा बोला, पहले कम थे लेकिन अब पूरे 100 रुपए हैं। क्या इस 100 रुपए से मैं आपका 1 घंटे का टाइम खरीद सकता हूँ? आप ये 100 रुपए लीजिए और कल 1 घंटा जल्दी घर आ जाना, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। बेटे की ये बात सुनकर पिता की आंखें भर आई, उसको दुनियादारी की सबसे बड़ी सीख मिल गई। दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम इतने बिजी हो चुके हैं, पैसे कमाने के लिए इतने बिजी हो चुके हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि पैसा कमा क्यों रहे हैं। इस पैसे कमाने के चक्कर में हम अपनों को भूल जाते हैं। वाह वाह वाह। एक माँ जब अपने बच्चे को गोदी उठाती है ना, तो वो कमर पर बैठाती है। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहाँ तक मेरे बच्चे भी देखें। लेकिन एक पिता जब गोदी उठाता है ना, तो वो अपने कंधे पे बैठाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं मेरे बच्चे वहाँ तक देखे जहाँ तक मैं भी नहीं देख पाया। ये बताओ, जब पहले फोन किया तो क्या कर रहे थे? हम? हाँ, उतार रहे थे। क्या? कपड़े। और जब दूसरा फोन किया तो क्या कर रहे थे? डाल रहे थे। क्या? पानी यार सर पे। और जब तीसरा फोन किया? लगा रहे थे। क्या? साबुन साबुन। और जब चौथा फोन किया? रगड़ रहे थे। क्या? पता नहीं यार। और जब 5वां फोन किया? डाल रहे थे। क्या? पैंट पे पैर। और जब 6वां फोन किया? घुसेड़ रहे थे। क्या? जूते में पैर। और जब 8वां फोन किया? मार रहे थे। क्या? मोटरसाइकिल में किक। इसलिए तुमको दे रहे हो? जी हाँ। तुमको हमारे संग चलना था प्रचार में। प्रचार? कौन सी चीज है जो है तो आपकी, मगर लेता कोई और है? मेरी है और लेता कोई और है। हाँ। मोबाइल नंबर? नहीं। फिर सोच, कुछ और है। मोबाइल नंबर है इसका आंसर।